हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और हेडफोन साथ में लेकर बैठो। कहानी शुरू करता हूँ। सीआईडी। पूरी सीआईडी टीम वाले अपने सीआईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे एक कॉल आता है। उसे अभिजीत उठाता है। उधर से बोल रहा था कि सर, यहाँ पे किसी की लाश आई है। जैसे ये सब बात पता लगती है, सभी लोग अपनी गाड़ियों पे बैठ के वहाँ पे जाने लगते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक कच्चिया रास्ता पकड़ रहा था। उस रास्ते में उतर के सभी लोग जाने लगते हैं। जब उस जगह पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। उस जगह में एक भी गाड़ियों को चलने के निशान नहीं थे। इससे पता लग रहा था कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा। वहाँ पे बस गांव के ही लोग जो लकड़ियाँ काटने उठने के लिए आते होंगे, बस वही सब पहुँचते हैं और वहाँ पे इंक्वायरी करने लगते हैं। पूछा जाता है कि तुमने इसे कब देखा? तो वो व्यक्ति बताता है, मैंने इसे 6 बजे देखा था, जब मैं अपने लकड़ियाँ तोड़ने जा रहा था। तभी ये एक पेड़ के पीछे फेंका हुआ था। ये बात सुन के सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि कोई सुराग मिल पाए, और सुराग मिल ही नहीं रहा था। अभिजीत दया को कहता है कि दया, ये यहाँ पे कैसे आया होगा? कुछ ना तो कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव वालों को पूछा जाता है कि इस जंगल में कब और कितने बजे तक आदमी आया करते हैं। तो सब गांव वाले कह रहे थे कि सर, इस जंगल में रात को 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक, उसके पहले कोई नहीं जाता। 6 बजे के बाद सब जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं भी 6 ही बजे आया था। तो दया पूछता है कि कोई नहीं आता तो इसको मारा किसने? तुम्हीं के गांव वालों ने किसी ने मारा होगा, और कोई इसे जानता है कि ये यहीं की है ही ये नहीं। गांव वाले सब कहते हैं, ये हमारे गांव की नहीं है, ये कोई बाहर का ही होगा। तो यहाँ पे ये आई कैसे इतने घने जंगल में अकेले? किसी के पैर के भी निशान नहीं है। तभी गांव वाले कहते हैं, सर, यहाँ पे दूर में ही एक बंगला है, जिस बंगले में कई बार किसी के चीखने की आवाज़ आती है, और जो भी रात को इस जंगल में आता है, उसी बंगले में जो आत्मा रहती है, वो आत्मा निकल के सभी को मार देती है। इसलिए रात को जंगल कोई नहीं आता। तब तक फ्रेडी बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो कह रहा था, आत्मा? सर, यहाँ पे आत्मा है सर, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आत्मा है, आत्मा ने ही इसे मारा है। तब तक अभिजीत कहता है, तुम चुप रहो, रात दिन तुम सीआईडी हो क्या हो? आत्मा आत्मा से डरते रहते हो। तभी दया कहता है, हमें वो बंगला दिखाओ जहाँ पे वो आत्मा है। और फिर सब जाने लगते हैं। वो आदमी दिखाता है कि सर, ये वाला बंगला वो जंगलों के और अंदर था। उसके अगल बगल कोई भी घर नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे भरे हुए थे। उस बंगले में तो बंगले के बीचों बीच से भी एक पेड़ निकल चुका था। ये बंगला लग रहा था हजारों साल से खंडर पड़ा हुआ है। सभी लोग उस बंगले की ओर जाने लगते हैं, पर फ्रेडी और गांव वाले कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। तो सब सीआईडी कहते हैं, ठीक है, तुम लोग मत जाओ। उसके बाद दया, अभिजीत और उनके साथ 2-3 और साथियाँ अंदर जाते हैं और देखते हैं तो बंगला पूरा खंडर था, पर वहाँ पे किसी के पैर के निशान थे। धूल पे पैर के निशान उखड़े हुए थे। दया और अभिजीत को पता लग चुका था कि यहाँ पे कोई आत्मा नहीं, कोई ना कोई इंसान रहता है जो जंगलों में आदमी को आने नहीं देता, और वो लगता है अपना काम करता जा रहा है। उसी ने इस आदमी को मारा होगा। सब यहीं पे प्रूफ ढूंढ रहे थे, और तभी पूरा खंडर जगह पे एक ज़मीन के अंदर एक रूम मिलता है। दया अभिजीत को आवाज़ लगाता है, अभिजीत यहाँ आओ, ये देखो। अभिजीत आता है और दोनों धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगते हैं। देखते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के कंगाल पड़े हुए थे।
वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबूएं आ रही थी। क्या ये पुराने ज़माने का राजा का जो विलन थे, क्या उन्हें मारा होगा या फिर किसी इस ज़माने के आदमी ने मारा है? अभिजीत कहता है ये इसी ज़माने का है, क्योंकि पूरी हड्डी और यहाँ पे बदबू जैसे आ रही है, उससे यही पता लगता है। तभी ऊपर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों उसी के अंदर फंस चुके थे। दया अभिजीत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे और ऊपर से ठोक रहे थे कि खोलो, गेट खोलो, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी अंदर एक माइक में आवाज़ सुनाई देती है, तुम्ही लोगों को तो ढूंढ रहा था, अब तुम्हें भी मरना होगा। दया कहता है दम है बाहर निकलो, छुप के क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ पे एक धुआं जैसा फॉग निकलने लगता है और दोनों को खांसी आने लगती है और दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब नज़र खुलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस अभिजीत और दया एक कुर्सी पे बंधे हुए थे। जब दया देखता है कि उसका हाथ बंधा हुआ है तो दया कहता है खोलो खोलो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, कौन खोलता। दया और अभिजीत कहते हैं दम है बाहर निकलो, तुम छुप छुप के क्या गेम खेल रहे हो। सब सीआईडी वाले अब इस बंगले से जा चुके थे, क्योंकि दया और अभिजीत का कोई भी पता नहीं था। उन्होंने पूरे बंगले को छान मार लिया था, पर बंगले में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सोचा था कि हो सकता है दया और अभिजीत सर फिर वापस चले गए हो सीआईडी ब्यूरो। फिर सब वहाँ से लौट जाते हैं। 2 दिन बीत चुके थे, पर अभिजीत और दया का कोई भी पता नहीं था। फिर से सीआईडी ऑफिसर यही बंगले पे आते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। तहाँ अभिजीत और दया अंदर 2 दिन से भूखे पेट वहीं पे कमज़ोर से झुलस रहे थे। सीआईडी वाले पूरे बंगले को छान मार रहे थे, पर वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी फ्रेडी को एक सुरंग सा दिखता है। फ्रेडी धीरे धीरे उस सुरंग से नीचे जाने लगता है और नीचे जाते जाते एक जगह पे सुरंग ख़त्म हो जाती है। फ्रेडी देखता है होल से, तो धीरे धीरे अभिजीत और दया एक बड़े से रूम के अंदर दिख रहे थे, पर जहाँ पे फ्रेडी था उधर से आने का कोई भी जगह नहीं था। पर फ्रेडी बोलता है सर, अभिजीत सर, दया सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। पर फ्रेडी कहीं भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो एक होल से एक जाली नुमा दीवार में फंसा था। वो कहता है मैं आपको बचा लूँगा, और फिर वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। वो अपने सीआईडी ऑफिसरों को बताता है कि दया और अभिजीत सर एक रूम में फंसे हुए हैं, मैंने देखा है। उसकी बात सुन करके सब एक एक करके सुरंग में देखते हैं और उनकी बात सच होती है। अभिजीत और दया एक रूम में फंसे थे जो ज़मीन के नीचे था। वो सब धीरे धीरे खुदाई करना शुरू कर देते हैं और उसी रूम में पूरा खुदाई करके नीचे कूद जाते हैं। उन दोनों को छुड़ा के बाहर निकालते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चलती है। 2 दिन के बाद उन दोनों के शरीर में अब ताकत आ चुकी थी। वो दोनों फिर इसका रहस्य निकालने के लिए आ जाते हैं और पता लगाते हैं, तो यहाँ पे किसी का भी प्रूफ ही नहीं मिल रहा था कि किसने उन्हें बंदी बनाया था और ये किसकी साजिश है। तभी उन्हें एक उपाय आता है, क्यों ना हम रात को आएँ और यहाँ पे पता लगाएं, क्योंकि जो चोर होगा वो रात को तो यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेगा। इसलिए अभिजीत और दया और किसी सीआईडी ऑफिसर को ना बता करके बस वो दोनों यहाँ पे आते हैं। रात के 12 बज रहा था, पूरा जंगल सुनसान पड़ चुका था, और जब ये उसके अंदर एंटर करते हैं तो भी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और आवाज़ सुनाई देती है, तुम लोग यहाँ पे आ गए, अब तुम्हें भी तो मरना होगा। अभिजीत और दया बस इतना ही बोल रहे थे, कौन हो तुम, दम है बाहर तो निकलो, तब बताता हूँ कौन बचेगा और कौन नहीं। वो आवाज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है और तभी एक रूम से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी।
दया और अभिजीत उस रूम की ओर दौड़ के जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत बैठी हुई थी जो रोई जा रही थी। अभिजीत और दया उसका मुंह देखने के लिए जाते हैं कि ये कौन है। तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अभिजीत और दया डर चुके थे कि ये आत्मा कहीं सच में तो नहीं। अभिजीत और दया उस रूम से बाहर निकलते हैं और वापस अपनी कार की ओर आने लगते हैं। तब तक अभिजीत को लग रहा था कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और कोई अभिजीत को खींचते हुए एक रूम के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दया अभिजीत के पीछे दौड़ते ही आ रहा था और दया उस दरवाजे को तोड़ता है तो देखता है कि अभिजीत एक फांसी के फंदे में लटका हुआ था और तड़प रहा था। दया अभिजीत को वहाँ से उतारता है और उसको पानी पिलाता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब तक दया और अभिजीत के सर में किसी ने जोरों का वार करता है और वहीं पे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनका आँख खुलता है तो वो दोनों फांसी के फंदे पे लटके हुए थे और एक टेबल के ऊपर खड़े थे। टेबल वहाँ से हिल जाती तो वो दोनों मर जाते। दया धीरे धीरे अपने हाथ को खोलता है और फिर अभिजीत को भी बचाता है और वो कहता है क्यों ना हम खिड़कियों से कूद जाएं। और फिर एक खिड़की को तोड़ के दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं। अभिजीत धीरे धीरे करके उतरता है पर दया उतरने ही वाला था। तब तक दया के पीछे कोई औरत खड़ी थी जो हंसी जा रही थी और तुरंत उसने दया के ऊपर एक स्प्रे मारा जिससे दया वहीं के वहीं बेहोश हो गया। अभिजीत ऊपर चढ़ ही रहा था तब तक किसी ने अभिजीत को ऊपर से एक पत्थर मारा जिससे अभिजीत नीचे गिर गया। अभिजीत अपने सीआईडी ब्यूरो जाता है और सभी सीआईडी ऑफिसरों को बुला के लाता है। तो क्या दया अब मिल पाएगा? दया को क्या हुआ और दया अब कहाँ जा चुका था, ये मैं बताऊंगा अगली कहानी में। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी सी हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।